मरियम, बहन, आज यीशु को कब्र में बड़े 3 दिन हो चुके हैं। हाँ बहन, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बहन, क्या हम यीशु को देखने चले? हाँ बहन, तुम इधर लेके आओ। मरियम, चलो बहन, हाँ चलते हैं। बहन, मुझे एक बात की चिंता सता रही है। वहां पे तो बहुत भारी पत्थर होगा, तो हम औरतें उसको कैसे हटाएंगे? हमें उसके लिए एक पुष्प चाहिए। मरियम, मरियम, देखो, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है। क्या बहन, क्या बोल रही हो? हाँ मरियम, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है। हाँ बहन, हाँ, कब्र का पत्थर तो लुढ़का हुआ है। अंदर तो देखो। बहन, बहन, यीशु का शव नहीं है। बहन, यीशु का शव नहीं है। बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारे यीशु का शव कहाँ गया? हाँ बहन, नहीं है, खाली वस्त्र पड़े हुए हैं। यीशु का शव नहीं है। ये कैसे हो सकता है बहन? हमारे यीशु का शव कहाँ गया? प्रभु का शव कहाँ है? तुम जीवन प्रभु को मृत्यु में क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम भूल गए हो कि गलील में प्रभु ने क्या कहा था कि मैं मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों मारा जाएगा, मारा जाएगा, फिर तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठेगा। वह जीवित है, तुम उसे मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ बहन, हमें ये बात भाइयों को बताना चाहिए कि हमने वहाँ पे क्या दृश्य देखा है। हमें भाइयों को बताना चाहिए। भाई, भाई, हम कब्र पर गए थे। वहाँ पे एक चमकीले वस्त्र पहने हुए एक स्वर्गदूत आया। वहाँ पे यीशु का शव नहीं था। तब उसने हमें बताया कि वह जी उठा है। बहन, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमारा प्रभु मर चुका है। नहीं भाई, हम कब्र में जाके आए हैं। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ जा सकते हो। बहन, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुम भूल गए कि मैंने गलील में तुम सबसे क्या बातें कही थी कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और फिर तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठूंगा। मैंने मृत्यु पे जीत पाई है। हमारा प्रभु जी उठा है। हमारा प्रभु जी उठा है। हमारा प्रभु जी उठा है। प्रभु की जय हो। प्रभु की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पत्रोस वहां पे मछली पकड़ रहा था। आमीन। ये सब चीजों आपको लूक चैप्टर 24 में है, आप लोग पढ़ सकता है घर में जाकर। और पत्रोस अपनी काम को कर रहा है, मछली पकड़ रहा है और परमेश्वर ने उसको बुलाया और परमेश्वर यहाँ पे उसको ब्रेकफास्ट बना रहा है। और परमेश्वर ने ये कहा है कि चलो हम साथ मिलकर खाना खाएं। आमीन। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं पवित्र बन गया हूं, मैं आप लोग मेरे को छोड़ दिया है। देखो पत्रोस कौन है? परमेश्वर को, उसको पहले परमेश्वर ने बोला है कि इस पत्थर के ऊपर हम मेरा कलीसिया को बनाएंगे, लेकिन उसको विश्वास नहीं था। और जब प्रॉब्लम हो गया था, वो सब छोड़कर अपने काम के पीछे चला गया। और उस पत्रोस को दोबारा परमेश्वर वापस लेके आ रहा है और परमेश्वर के साथ खाना खाने के लिए बैठा। और पत्रोस से ये कह रहे हैं कि पत्रोस, मेरे को आप प्रे कर रहे हैं, पीटर डू यू लव मी? और पत्रोस को ये है कि पहले भी परमेश्वर ने ये कहा था
मृत्यु के पहले, वो क्रूस में जाने के पहले पत्रोस से कहा है कि पत्रोस तू अब मेरे से प्रेम करता है। उस समय पर पत्रोस ने कहा है कि हाँ परमेश्वर मैं प्रेम करता हूँ। और उस समय पर उन्होंने ये भी कहा है कि परमेश्वर आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या? वही पत्रोस यहाँ पे भी जो खाम परमेश्वर को छोड़कर खाम को देखने गया है, ऐसे हम लोग भी चलते हैं। हमारा परमेश्वर को छोड़कर अपनी रास्ते में, अपनी जिंदगी में, अपनी ज़मान में, अपनी जिंदगी को, अपनी दुनिया के अंदर हम चले जाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर हम सबको वहां से वापस बुला रहा है, जिसे पत्रोस को बुलाया है। परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं। जो पास में बैठा उसे बोलो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं। शायद आप छोड़कर परमेश्वर के छोड़कर आप जा सकते हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं परमेश्वर किसी को कभी छोड़ता नहीं है। एक बार परमेश्वर आपको प्रेम किया तो आप कितना भी दूर जाएं, परमेश्वर आपको वापस लेके आएगा। वो बदलाव लेने के लिए नहीं, लेकिन वो प्रेम के कारण परमेश्वर हमको लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की प्रेम है, यही हम देख रहे हैं। ये हम ऐसे बोल सकता है, लेकिन आज एक विशेष दिन है, हम और गहराई से उसको जानना चाहते हैं। जब पत्रोस ने परमेश्वर यीशु मसीह से ये कहा है कि ये परमेश्वर आपको नहीं जानते हैं क्या, आप हमसे प्रेम करते हैं, और उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह ने उससे कहा है कि पीटर टेक केयर ऑफ माय शीप्स, मतलब मेरा बकरियों को, मेरे चेलों को, मेरे भेड़ों को ऊपर देख लो। आमीन। तो हमारे जिंदगी में भी ये बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना है तो पहले परमेश्वर की प्रेम के अंदर जाना जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर की प्रेम के अंदर नहीं है, अगर है नहीं है, तो हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो पहला प्रेम करो परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर के प्रेम के कारण पत्रोस ने आगे देखने के समय पर बहुत काम किया है परमेश्वर के लिए। और उस पत्थर के ऊपर आज भी अगर आप पेरिस जाएंगे तो उस जगह के नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। आज तक परमेश्वर ने आप पर हमको ऐसे रखा है। अगर आज आप अपनी जिंदगी को समर्पण करके परमेश्वर को प्रेम करके लोगों के साथ काम करेंगे तो इतिहास में आपके नाम लिखाया जाएगा। ये सच्चाई है, ये हम वचन के द्वारा भी देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और दूसरा है कि हम अविश्वास के साथ हमेशा जीते हैं, और परमेश्वर ने यूहन्ना 20 अध्याय 14 से पढ़ने के समय पर वहां पे एक चेला आ रहा है, तोमा आकर देख रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तो है, असल में परमेश्वर लग रहा है, लेकिन ये है क्या? आप पढ़ सकते हैं वचन। परंतु 12 में से एक अर्थात तोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन। तो यहाँ पे देखो, मालूम है, समझ लो ये कहानी सेम टाइम नहीं हो रहा, अलग टाइम हो रहा है। पत्रोस जाकर तोमा से बोल रहा है, जाकर बोल दो उससे मैंने परमेश्वर को देखा है। और वो सोच रहे ये कैसे हो सकता है। मान लो आपकी फ्रेंड आपके आकर बोले मेरे प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसे होता है। हमारा विश्वास कहां पर है आज ये देखना पड़ेगा। और पत्रोस के ऊपर, पत्रोस जब परमेश्वर को मिला उसकी विश्वास हो गया था, क्योंकि परमेश्वर ने सेम क्वेश्चन पूछा है।
आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं? यहां पे देख रहे हैं कि तोमा विश्वास नहीं कर रहा है और वो जाकर परमेश्वर के हाथों को पकड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी इसमें होल है कि नहीं। यही परमेश्वर है, उसको क्रूस में चढ़ाया। यही परमेश्वर है कि वो सब चीज नीड्स है, क्या है, कहां है, बॉडी चेकअप कर रहे हैं। तो हम भी परमेश्वर को चेकअप करने के लिए कभी छोड़ते नहीं है। हम भी हमेशा परमेश्वर को पूरा चेकअप करते हैं। मान लो परमेश्वर आपकी प्रेयर को आंसर किया है, आप सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं प्रार्थना भी नहीं किया, हम मन में सोचा ही बस परमेश्वर कर दिया। ये हमेशा हमारी जिंदगी में परमेश्वर जब करते हैं कुछ करने के समय पर, परमेश्वर का कुछ करने के समय पर हम उसके ऊपर अविश्वास नहीं रखना है। परमेश्वर के ऊपर जो भी डाउट्स है वो नहीं रखना है, पूरी तरीके से विश्वास करो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करेगा। हालेलुया। तो आज जैसे तोमा जैसे डाउट मत करो, लेकिन पत्रोस जैसे गिरो उठो विश्वास करो। वो गिर गया था, वापस गया था। आज जो भी लोग परमेश्वर से आज दूर है, परमेश्वर आपको बुला रहा है वापस उसकी प्रेम के अंदर। आज जो भी तोमा जैसे शक लगा रहा है, डाउट के साथ है, परमेश्वर आपको विश्वास को बढ़ा रहा है। हालेलुया। और तीसरा है कि दो लोग है, दो चेलों लोग। मान लो अभी इन लोग चेला बन गया और कुछ लोग साथ जा रहा है। लोग रोड ऑफ एमास करके जगह है, यरूशलेम से दूसरा जगह जा रहा है। हाँ, और इस समय पर उन लोग बात करके जा रहे हैं कि ये क्या हो गया, कैसे है, क्या है, क्या हो रहा है। इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ यरूशलेम में, अचानक क्या हो गया, परमेश्वर का क्रूस में डाल दिया है, ये सब हो गया है, अभी क्या करें हम। और परमेश्वर भी उसको साथ जा रहा है करके सुनकर ये है कि हाँ, आप लोग किस बारे में पूछ रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने परमेश्वर से कहा कि आप कहाँ से हैं? आप यरूशलेम से यहाँ आ रहे हैं ना, आपको ये नहीं पता है कि कहाँ क्या हुआ, परमेश्वर यरूशलेम में कहाँ क्या हुआ, वो भी नहीं पता है आपको। और परमेश्वर सुनने लगा। उसके बाद एक समय आया था कि उन्होंने खाने के लिए बैठा, और खाने के लिए बैठने के समय पर परमेश्वर ने वचन के ऊपर बात करने के लिए शुरू किया है। हाँ, खाना मत खाओ अभी। और परमेश्वर ने वचन प्रचार करने के लिए शुरू किया है। और वचन सुनने के समय पर उनके हृदय जलने के लिए शुरू हुआ। जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे हृदय में कुछ हो जाता है, हमारा हृदय बदलने के लिए शुरू हो जाता है। आमीन। तो वचन को आपके अंदर डालना जरूरी है। और इस समय पर जब परमेश्वर रोटी को तोड़कर कम्युनियन लिया है, उनके साथ रोटी तोड़कर खाना खाया, और उस समय पर सब लोगों को आंख खोल गया था। और आंख खोलने के समय पर उन्होंने समझ गया कि ये कोई और नहीं है, ये वही परमेश्वर है किसके बारे में हम बता रहे हैं। और उस समय पर यीशु मसीह वहां से निकल गया था। और इन लोग के मन में है कि ये कौन था, ये कैसे था, और ये कैसे है, कैसे ऐसे हुआ है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। आमीन। तो उसके बाद जब एक एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद सबको आंखों को देखो खुल गया। स्पिरिचुअल आइज खुल गया। आमीन। थैंक यू।